हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं के यहोवा अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह की भोर में हम आपके पास, आपके निकट, आपके हजूरी में आते। आप खुदावंद मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे और अपने लहू से धोकर मुझको शुद्ध करे, पवित्र करे, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाला, अद्भुत युक्ति निकालने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरे परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करता हूँ। प्यारे यीशु राजा, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप राजा मुझसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मुझे बतला। प्यारे प्रभु जी, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम में जाते हैं। तो आप हमारे साथ व्यवस्था विवरण की किताब 27 अध्याय का 15 आयत को देखते हैं। हालेलुया। श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर सी खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र की देश से गुलामी की दशा से निकाल कर लाया और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों को लाल समुद्र से निकाल कर लाया, और परमेश्वर इजराइलियों को बहुतायत की, अपरंपार की आशीष को देना चाहा। और उसके बाद परमेश्वर ने इजराइलियों को आदेश दिया और उन्हें आज्ञा उल्लंघन करने के लिए अभिशाप के वचन को दिए। और उनमें से हम एक वचन को देखते हैं कि श्रापित है वह मनुष्य जो कोई हाथों के द्वारा बनाए हुए मूर्ति की उपासना करते हैं। हाथों के बनाए हुए मूर्ति से वो आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। यहोवा परमेश्वर उस मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम हमको साफ बता रहा है, और परमेश्वर की आज्ञा भी है कि हमें हाथों की बनाए हुए मूर्तों के सामने दंडवत नहीं करना है, ना सूर्य की, ना और किसी चीज़ की हमें उनके आगे दंडवत करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ हमको बता रहा है कि हमें किसी भी चीज़ के आगे उनकी उपासना नहीं करना है। हालेलुया। और जब हम उनको दंडवत करते हैं तो यहोवा परमेश्वर मुझको और हमारे वंश को, हमारे बेटी को, पोतों को, परपोतों को यहोवा परमेश्वर हमारा दंड को देता है, चाहे वे लोग गलती करे या ना करे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे उन पीढ़ी को, उन वंश को दंड देगा। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो गुनाह को किए होंगे, यहोवा परमेश्वर उन गुनाहों की
सजा हमें देगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मैं जो कोई मूर्तों की उपासना करेगा, उसकी आस्था करेगा, तो मैं यहोवा परमेश्वर उनसे जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और मैं उनसे बैर रखने वाला यहोवा हूँ और मैं उनसे घृणा करता हूँ और उनको उनके बेटे और उनके पोतों और उनके परपोतों को पितरों का दंड को दूंगा। जब यहोवा परमेश्वर हमारे द्वारा किए गए गुनाहों का दंड हमारे पितरों को देगा, हमारे पितरों का दंड हमारे वंश को देगा, तो हमारे पूर्वज के द्वारा किए गए गुनाह का दंड यहोवा क्या हमको नहीं देगा? हमको यहोवा परमेश्वर अवश्य देगा। हालेलुया। इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, वैसे ही हमको यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा में हमें निरंतर बने रहना है, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर दयालु है, वो विलम्ब से कोप करने वाला, वो हमारा सर्वशक्तिमान है और यहोवा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर का वचन कहते कि तुम देवताओं की मूर्तियाँ ढालकर ना बना लेना, ना उसकी उपासना या उसको दंडवत करना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने इससे हमारे लिए श्रापित करके रखा है। हालेलुया। ना हमें कुछ मूर्तों में के सामने रखे हुए चीज़ों को, भेंटों को हमें ग्रहण करना है, ना ही हमें मूर्तों की जगहों में जाना है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमें उन सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए चेतावनी दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। एक बार फिर मेरे प्यार प्रभु जी, आपके हुजूर, आपके निकट में आते हैं। हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी हम पर दया कर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाह को, पाप को, अपराध को तू मेरी क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू महान खुदा, महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज मैं उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में समस्या है, विपत्ति है, बाधा है, जो चिंताओं में है, जो निराशा में प्रभु जी, उनके जीवन में आनंद की घोषणा करता हूँ। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर होने की मैं घोषणा करता हूँ। हर एक बंधन को और पूर्वजों के सारे श्रापों को, हर एक यरीहो की दीवारों को मैं यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया, ज्योति का संतान ठहराया मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी ज्योति को चाहता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के घर पर मैं सुख शांति की घोषणा करता हूँ, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार जगत हमको शांति देते, आप वैसे हमें शांति नहीं, आप हमें ऐसे शांति को देते मेरे प्यार प्रभु जी। उस शांति को हमें जगत संसार
कोई नहीं दे सकता। आप हमें ऐसी शांति को देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हो। आप अल्फा ओमेगा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सनातन काल के यह परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को चाहते। हर एक बाधा, समस्या, विपत्ति हर एक लोगों के जीवन से दूर किए जाए। हर एक भाई बहनों के रुके हुए काम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक बीमार की सामर्थ्य यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर किए जाए। जितने भी लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु जी उनके जीवन में आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ। आप अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदा यीशु मसीह दया कर। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी आप राजा जक्कई के विश्वास को देखकर उनके घर को गया, आज खुदा हमारे विश्वास को देखकर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में कब्जा कीजिए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप राजा जक्कई के घर में, आप राजा जक्कई से मिलने के लिए नहीं, वरन आप राजा जक्कई से रहने के लिए गए हैं मेरे प्यार प्रभु जी। वैसे खुदावन आप राजा हमारे हृदय में, घर परिवार में, हमारे हर एक चीज़ों में राजा आपकी कब्जा होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा रहने के लिए आइए मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपका स्वागत कर दे। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपकी आज्ञाओं में, नियम में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम सभी लोग राजा आपकी एक एक आज्ञाओं को राजा हम अपने जीवन में पूरी करते हुए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप राजा हमें हर एक अंधकार की शक्तियों से, हर एक संसार की अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषाओं से, जीविका का घमंड से आप हमें बचा कर रखना मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्तियों को यीशु के नाम से आज मैं विफल करता हूँ, जो हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे जीवन के लिए बनाए जाते मेरे प्यार प्रभु जी। उनकी योजनाओं को यहोवा की आग से मैं जला देता हूँ प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाड़ा में बांधता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से खंडित करता हूँ। पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे, उन सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी, अपने वचन के लिए, कलाम के लिए, आपकी आज्ञाओं के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथ के काम का जो मैं आपके आशीष की घोषणा करता हूँ, आज से मेरे प्यार प्रभु जी हमारे पाँव के तले जिस जगह में, जिस घर में पढ़ते मेरे प्यार प्रभु जी, उस जगह अपरंपार की आशीष आने पाए, उस जगह में आपका अभिषेक उतरने पाए। पिता परमेश्वर तो दया कर, अनुग्रह कर, और हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आप सेनाओं की यहोवा हो, आप अल्फा ओमेगा हो, जो बादलों में आने वाला है वो मेरा यीशु मसीह, जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है, वो मेरा खुदा यीशु मसीह है। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक झगड़े लड़ाई की सामर्थ्य यीशु के नाम से जल जाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों में टूटने की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में राजा आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ राजा। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए। हर एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक घर परिवार में सभी लोग एक मन एक चित होकर मेरे प्यार प्रभु जी आपकी सेवा के लिए आगे आने पाए, इसकी मैं घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार राजा खुदावन नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार, उनका घराना बच गया, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हमारे द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी हमारा घर परिवार बच नहीं पाए। हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका पूरा परिवार, उनके लोग, सभी लोग यीशु के नाम से बचा लिए जाए। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।